नमस्कार, स्वागत है आपका वन भारत टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या फैक्ट हो या हो टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक ही जगह पर सच के साथ। मैं हूँ आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। संसद में टकराव तय, 8 विधेयक, मणिपुर, ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी बहस। देश की संसद एक बार फिर हलचल से भरने जा रही है। 21 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर न सिर्फ राजनीतिक हलकों में सरगर्मी तेज है, बल्कि सरकार और विपक्ष दोनों ही मोर्चा संभालने को तैयार हैं। इस बार का सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी। हालांकि 12 से 18 अगस्त के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। इस सत्र में 8 नए विधेयकों के साथ साथ मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक सत्तारूढ़ दल इन विधेयकों को पारित कराने के लिए पूरी रणनीति बना रहा है, जबकि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में हुए बदलावों को लेकर भी सदन के भीतर तीखी बहस होने की संभावना है। चुनाव आयोग द्वारा की जा रही विशेष गहन समीक्षा पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विशेष रूप से कांग्रेस और आरजेडी ने चुनाव से कुछ महीने पहले इस प्रक्रिया पर नाराजगी जताई। ऐसे में बिहार की राजनीति की गर्माहट संसद के गलियारों में महसूस की जा सकती है। सत्र के दौरान एक और बड़ा मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़ा विवाद भी हो सकता है। न्यायाधीश वर्मा की दिल्ली स्थित आवास पर मार्च में आग लगने की घटना के बाद वहां से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने का मामला सामने आया था। वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे एक साजिश बताया है। अब इस मामले में महाभियोग की संभावना जताई जा रही है, जो संसद में एक संवेदनशील और गरमाया हुआ मुद्दा बन सकता है। इस सत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा संभावित है, खासतौर से हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद देश की ओर से की गई सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष सरकार से सवाल कर सकता है। इस ऑपरेशन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और तैयारियों पर भी विस्तार से बहस हो सकती है। सरकार की योजना इस सत्र में नया आयकर विधेयक पारित कराने की भी है। ये विधेयक पिछले सत्र में पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति को समीक्षा के लिए भेज दिया गया था। वित्त मंत्री ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि ये नया विधेयक 1961 के पुराने आयकर कानून की जटिलताओं को समाप्त करेगा और आम लोगों के लिए टैक्स प्रणाली को ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाएगा। अगर ये विधेयक इस सत्र में पारित हो जाता है तो यह 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। स्पष्ट है कि संसद का ये मानसून सत्र नीतिगत फैसलों, सियासी टकरावों और संवेदनशील मुद्दों से भरपूर रहने वाला है। सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए सवालों की बौछार करने को तैयार है। ऐसे में देश की निगाहें संसद की ओर टिकी हैं, जहां लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर बड़े फैसले लिए जाएंगे। खबरों में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वन भारत टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।